तो टुसू एक कुंवारी लड़की थी, ठीक है। और वो कुंवारी लड़की एक कुर्मी परिवार से थी और महतो परिवार से। टुसू क्या की, वो मतलब अपने आप को नदी में विसर्जित कर दी, वहीं पर कूद दी। और वो दिन मकर संक्रांति का था। हाँ, उसके बाद से हम लोग मकर मना रहे हैं। हाँ, इसकी ज़रूरत आज क्यों आन पड़ी कि हम लोग इतने बड़े स्तर पर जमशेदपुर जैसे शहर में डिमना से लेकर साक्षी तक ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है, संस्कृति है, उसको बढ़ावा देने के लिए ही इस मतलब बृहद जो है टुसू पर्व का आयोजन किया जा रहा है। और ये ज़रूरत भी है। देखिए, चौतरफा जितने मतलब बाहरी संस्कृति का जो आक्रमण है, ये मतलब एक तरह से हमारी संस्कृति को बर्बाद कर रही है। पतली कमरिया बोले हाय हाय हाय, ठीक है। तो ये सब बच्चे जानते हैं, पर टुसू पर्व का एक गीत बोल दीजिए, किसी को नहीं पता होगा। बट ये हमारी वो पहचान है। झारखंड में जो 12 माह से 13 पर्व का कॉन्सेप्ट है, 12 महीना में 13 पर्व, हम लोग बोलते हैं 12 माह से 13 पर्व, मतलब पर्वों का। पचर घुरे आलो मकर संगे टुसु मनी आइलो टुसु मनी गो लक्ष्मी माँ भालो। तो उसका मतलब ये है एक साल बाद वापस हम लोग मकर मना रहे हैं, तो साथ में हम लोग टुसु मनी को भी ला रहे हैं। तो टुसु मनी एक्चुअली हम लोग लक्ष्मी माता को सिंबलाइज करते हैं। बंगाली में एक्चुअली क्या होता है कि माँ मोनी हम लोग मतलब जो पापा होते हैं या फिर बाबा हम लोग जिसको बोलते हैं, वो अपने बेटी को प्यार से माँ मोनी बोलते हैं। तो उसी तरीके से टुसु मनी को सिंबलाइज कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं हम लोग, और वो लक्ष्मी माता को इंडिकेट करते हैं। और नेक्स्ट लाइन जो है टुसु मनी को लक्ष्मी माँ भालो, मतलब हो रहा टुसु मनी ही लक्ष्मी मैया है और उनको देखो। तो नमस्कार, जोहार दर्शकगण, और आपका स्वागत करते हैं हमारे इस एक्सप्लोरिंग चैनल में। तो आज हम लोग टुसु के बारे में बात करने वाले हैं। एक्चुअली 8 जनवरी 2023 को एक महान सम्मेलन या फिर आप मेला का आयोजन किया जा रहा है हमारे जमशेदपुर में। शायद ये पहली बार हो रहा है डोहरे टुसु पर्व। इसको डिमना से लेके साक्षी तक आयोजन किया गया है और तरह तरह का चीज़ें होगी जिस तरीके से टुसु बनाया जाता है। तो उस विषय पे हम लोग बात करने के लिए पुलक जी हमारे साथ थे, और अधिक जानकारी के लिए हम लोग पुलक जी से बात करेंगे साथ ही में। हाँ। ठीक है, तो हम लोग इसी तरीके से बात को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं जहाँ तक सुना था बचपन में टुसु हम लोग तो मनाते थे, बहुत अच्छे से मनाते थे हाँ। एक्चुअली में। और दादाजी लोग भी हम लोग को बताते थे, वही लोग घुमाने ले जाते थे। हाँ। तो मैं सुना था कि मतलब टुसु या फिर मकर संक्रांति, एक्चुअली मकर संक्रांति के बाद ही टुसु मनाया जाता है, मेरे को जहाँ हाँ, तक पता दोनों है। साथ साथ में मतलब हाँ इसीलिए कहीं कहीं पर ऐसा बोला जाता है कि मकर ही टुसु है और टुसु ही मकर है। हाँ। पर एक समय पर मनाया जाता है, बट वो दोनों का जो कंसेप्ट है हम्म। वो अलग है, वो दोनों का दर्शन अलग है। अच्छा। और दादाजी लोग ये बोला करते थे क्योंकि धान वगैरह, क्योंकि हम लोग का तो मेन किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। हाँ। धान वगैरह कटाई सब कुछ करने के बाद, धान को सिजाने के बाद, वो हम्म। मतलब बॉइलिंग करने के बाद पेडी पेडी धान को पेडी कहा जाता है, उसी को मतलब बॉइलिंग वगैरह सब कुछ कर देने के बाद क्या किया जाता है कि वापस से अपने मेहमान वगैरह जो भी कुटुंब जो है उनसे मिलने के लिए कुछ एक मेला वगैरह कुछ चीज़ों का आयोजन किया जाता है। उसी को हम लोग मकर पर्व के नाम से जानते हैं। और मकर पर्व में पीठा वगैरह बनता है, गुड़ पीठा हाँ। हाँ। और चीनी का पीठा, हाँ, शुगर बेसिकली वगैरह। आजकल के बच्चों को बस उतना ही पता है, हाँ, बट इसके पीछे जो हमारी जो संस्कृति है, मतलब बहुत बड़ी संस्कृति हाँ। छिपी हुई है। हाँ, इसके पीछे बहुत हाँ, बहुत बहुत कुछ सारी। चीज़ें छिपी हुई है जो हमें पता नहीं है। हमें बस नॉर्मली जो दिखता है हम लोग बस वही सीखते हैं। हाँ पर हमारी संस्कृति मतलब एक बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही वास्ट है। अगर उनको पढ़ने जाएंगे, उनको मतलब और थोड़ा सा गहराई तक जाएंगे तो हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आजकल के बच्चे, मतलब आजकल हम लोग भी बच्चे ही हैं, आजकल के जो युवा पीढ़ी है, तो वो लोग भी अगर टुसु का नाम सुनते ही मतलब उनके मुंह से एक हंसी आ जाती है। हम्म। पर हम अपने कल्चर को एक्चुअली में भूल रहे हैं, ट्रेडिशन वगैरह जितनी भी सारी चीजें हैं, सारी चीजें हम लोग हाँ। भूलते जा रहे हैं। अब ट्रूथ को फेस कीजिए, सच्चाई को हम लोग अगर देखते हैं तो हम ये सारी चीजों को भूल रहे हैं और हम लोग एक दूसरे कल्चर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं जिसको हाँ, वेस्टर्न कल्चर कहा वेस्टर्न जाता है। कल्चर। हाँ। तो इस विषय पे हम लोग बात करेंगे। तो वहीं से शुरुआत करते हैं, हिस्ट्री हाँ। वगैरह से शुरुआत करते हैं उसका पहले। हाँ, हिस्ट्री। पास्ट क्या है या फिर हाँ, आप उन सब कुछ। पे बात करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि पहले हम लोग मतलब क्यों मनाया जाता है ये, कब, हाँ कैसे, ठीक है, वो सब पे हम लोग पहले बात करते हैं। ठीक। तो मतलब हमारी जो संस्कृति है, हाँ। झारखंड की संस्कृति बोलिए, हम्म। एक्चुअली इसे हम लोग अभी जो आप बोले आयोजन किया जा रहा है, हाँ इसको पूरा बृहद झारखंड के मतलब बृहद झारखंड एक मंच है, कला संस्कृति, ठीक
ठीक है, वो आयोजन कर रहा है। तो बृहद झारखंड का भी अलग से कॉन्सेप्ट है। मतलब वो बहुत हाँ पहले का कॉन्सेप्ट हाँ है वो, जिसमें बहुत सारी हाँ चीजें, उड़ीसा वगैरह हाँ, भी उड़ीसा इसमें, थी, हाँ, मयूरभंज वगैरह सब आ मयूरभंज, जाता है हाँ, उसमें। बंगाल के कुछ जिले हाँ थे, ठीक हाँ, है, पुरुलिया वगैरह सब। पुरुलिया, हाँ। बांकुड़ा, वो सब जिले आ जाते थे। तो बृहद झारखंड, यही नहीं, अब आसाम में भी टुसू मनाया जाता है, वहाँ पर भी बहुत प्रचलित है। इसीलिए शायद असम में एसटी वगैरह जो भी हाँ, टी ट्राइब जो है, कॉन्सेप्ट चल रहा है, अभी भी चल रहा है। हाँ, वो आज भी एसटी की मांग करते हैं। हाँ। वो एक्चुअली में यहीं से ले जाए गए लोग हैं। अच्छा। तो वहाँ पर क्या हुआ है कि वहाँ के लोग भी उनकी संस्कृति सीख गए, तो आजकल मनाया जा रहा है। तो क्या है कि सबसे पहले इसे मनाया जाता है, मतलब एक गीत है, ये एक गीत प्रधान, मतलब हमारी जो संस्कृति है क्षेत्र है। झारखंड में, जितने भी पर्व त्योहार देखेंगे उनमें बहुत ही अलग अलग तरह के गीत हाँ, गीत रहते लोकगीत ही तो हैं, ठीक प्रचलित है, है हमारे तो। लोकगीत हमारे रहेंगे ही। हाँ। तो इसमें एक गीत है, शुरुआत यहीं से होती है कि अघन संक्रांति टुसु, अघन संक्रांति टुसु, हंसे हंसे आबेगो, और पोष संक्रांति टुसु, कांधे कांधे जाबेगो। इसका मतलब ये हुआ कि अग्रहायण महीने के जो संक्रांति होता है, जिसे हम लोग छोटा मकर भी बोलते हैं, हाँ। ठीक है, हाँ। तो वो आता है 15 दिसंबर को। तो इस दिन क्या होता है, उसी दिन से टुसु शुरू होता है, और ये 1 महीना तक चलता है। पोष मासे को टुसु, पोष संक्रांति को टुसु, कांधे कांधे जावे, मतलब पोष महीना तक जो मकर संक्रांति आता है वहां तक चलता है। तो 1 महीना का है ये समय काल, हाँ, हाँ, interval 1 महीना तक चलता है। तो इसमें क्या होता है, ये एक्चुअली टुसु जो है, ये इसका शाब्दिक अर्थ कुंवारी कन्या से है, ठीक है, हाँ, ये कुंवारी सुने इस कन्या चीज से, के बारे में। हाँ, हाँ। सुने होंगे आप लोग की। देखिएगा गांव में भी आजकल भी जो मतलब अभी भी। जो टुसु का जो स्थापना होती है वो कुंवारी लड़कियां ही करती हैं, ठीक है। तो इसे मतलब एक आप बोल सकते हैं कि नारी को जो है हम लोग सम्मान देने के रूप में भी इसको मतलब मानते हैं। इसे एक नारी को समर्पित किया गया है ये टुसु पर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उस दिन स्थापना करते हैं टुसु की, जो कुंवारी लड़कियां ही करती हैं, और रोज शाम को वो आती है वहाँ किसी एक मतलब पार्टिकुलर जगह होता है। आजकल तो गांव में देखा जाता है कि बहुत सारे घरों में होता है, पर पहले क्या होता था कि एक पार्टिकुलर कोई मोहल्ला या गांव का एक घर होता था, वहां पर सब अपनी टुसु को स्थापना करेंगे, ठीक है। उसके बाद रोज वहाँ शाम को आएंगे, गीत गाएंगे, टुसु गीत। हाँ, टुसु एक्चुअली एक मूर्ति होता है, मतलब हाँ उसे मिट्टी हाँ, से उसका जो मिट्टी से बनाया बनावट होता जाता है। है, हाँ। हाँ, आजकल बनावट मतलब बहुत जगह बहुत कुछ, जैसे अब। आप चौड़ल बनाया जाता है, पालकी का रूप दिया जाता है, हाँ। बहुत जगह रंगीन रंगीन कागजों से बनाया जाता है। तो बनावट जो है टुसु का वो बहुत जगह बहुत अलग तरह के अलग हैं। तरीके से होता है। हाँ, तो हम लोग जिस गांव से बिलोंग करते हैं, मैं, वहाँ पर ऐसा होता था, वहाँ पर मूर्ति होती थी छोटी सी एकदम, तो सब वहीं पर स्थापित करते थे, और शाम में रोज वो आती थी, गीत गाया करती थी, ठीक है, और सब फिर वापस। तो ये जो चलता था ये 1 महीना तक लगातार, एकदम मकर तक। हाँ। तो फिर मतलब ये झारखंड में ही मनाया जाता है या फिर अलग अलग राज्यों में भी ये चीज प्रचलित है? अलग अलग राज्यों में भी, झारखंड एक्चुअली ये क्या है, झारखंड से जो सटे हुए सीमा है, ठीक है, हाँ। मतलब सीमा को जो शेयर करता है, जो बाउंड्री शेयर करता है बंगाल में, तो वहाँ क्या है कि बंगाल और उड़ीसा में, ठीक है, तो वो और उससे लोग, तो पहले हाँ हमारे साथ ही था, हाँ, कुछ हिस्सा उड़ीसा बहुत भी, सारा हिस्सा था हाँ, हमारे साथ। पहले बोलने से पूरा बंगाल ही, हाँ। पहले पूरा बंगाल जो था हाँ। उस समय, मतलब झारखंड उड़ीसा सब एक साथ थे, तो मतलब सबकी कल्चर कल्चर जो है, संस्कृति जो है, आपस में मिलजुल करती है, हाँ, एकदम, इसीलिए। तो टुसु मेला, मतलब मैं कुछ 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 कहानियां भी सुना उसके पीछे में, बैकग्राउंड में कुछ कुछ कहानियां भी है। जैसे कि एक टुसु नाम की कुछ लड़की हुआ करती थी। तो इस विषय में मतलब पूरी अच्छी से तो कहानी पता नहीं है, तो आप उस कहानी को एलाबोरेट कर दीजिए अगर कुछ है तो, कहानी वगैरह एकदम। हाँ, एक्चुअली हमारी जो टुसु जो पर्व चलते आ रही है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इसका शाब्दिक अर्थ जो है कुंवारी लड़की है। हाँ। तो टुसु जो है ऐसा मतलब प्रचलित कथा है, हम लोग मतलब जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलती आ रही है कथाएं, ठीक है, लोक कथा जिसको बोलते हैं। तो टुसु एक कुंवारी लड़की थी, ठीक है, और वो कुंवारी लड़की एक कुर्मी परिवार से थी, और महतो हाँ महतो हाँ, एक्चुअली महतो। महतो परिवार से थी। तो बहुत सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी। तो उसके चर्चे जो थे उसकी खूबसूरती के चारों ओर थे, हाँ। ठीक है, खूबसूरती के चर्चे उसके चारों ओर थे। तो ये बात जो है, वहाँ के एक राजा हुआ करते थे उस समय, राजा रजवाड़े की बात होती थी। तो उस समय
एक राजा हुआ करते थे, तो उस तक बात पहुंची कि एक लड़की है और बहुत खूबसूरत है, तो उसको वो मतलब पाना चाहता था। एक मतलब गलत नज़र उस पर लगा हाँ दिया था। कुनजर जिसको हाँ, कहा है इसको। कुदृष्टि उस हाँ पे था, कुदृष्टि। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, एक बार उस राज्य में अकाल पड़ गया, और जब अकाल पड़ा तो इसका फायदा राजा उठाया। हम्म। इसका फायदा क्या उठाया ना, टैक्स जो दर होता था उस समय, जो कर दिया जाता था, हाँ उस दर को दुगुना कर दिया वो। अब इसका बोझ किसान इसके बोझ के तले नहीं दब उठा गए। पाएगा उस हाँ, चीज को। मतलब एक तरह से उस पर शोषण किया जा रहा था किसानों पर, ठीक हाँ है। हाँ। उसके बाद क्या हुआ, जैसे टूसू जो थी वो बहुत खूबसूरत के साथ साथ उसके गुण भी थे, ठीक है। वो बहुत अच्छी लड़की थी, सुशील लड़की थी। तो वो क्या की, सब सब गांव वालों को इकट्ठा की, एक संगठन बनाई, और राजा के खिलाफ वो लोग विद्रोह कर दिए। तो एक बार क्या हो रहा था, एक पेड़ के नीचे या फिर कुछ भी मतलब सभा का आयोजन किया जा रहा था, ठीक है, हाँ हाँ। किसानों के लिए। तो सब लोग वहाँ थे। तो उसी समय राजा को ये बात पता चली। तो राजा क्या किया, वहाँ अपने सैनिकों के साथ आ गया, और वहाँ पर किसानों पर और उनका बीच युद्ध हुआ। बट किसान तो निहत थे, उनके पास उनकी उनकी क्या शक्ति, बट राजा के पास सैनिक थे। तो इनमें क्या हुआ कि स्वाभाविक है किसान लोग हारेंगे। हारेगा। हाँ, और तो उनकी हार हुई। उसके बाद जो ये टुसु थी, वो फिर राजा उसको मतलब ये, पाना चाहता हाँ, था। राजा पाना चाहता था, बट टुसु क्या उसका कि, मोटिव भी वही था कि हाँ, मतलब हाँ, टुसू को वो हाँ, तो इस टुसु को तरीके से जिंदा अपना। पाना चाहता था, बट हाँ टुसु क्या कि वो मतलब अपने आप को नदी में विसर्जित कर दी, वहीं पर कूद दी। और वो दिन मकर संक्रांति का था। हाँ। तो इसके पीछे और भी एक कहानी है, ठीक है। मतलब तो उसके बाद से हम लोग हाँ, मकर मनाना हाँ, उसके स्टार्ट बाद हुआ से हम लोग मकर उन्हीं मना के रहे हैं। नाम से। हाँ। हाँ, और वो टुस्सी वगैरह उसी वजह से हम लोग लाते हैं। त्योहार हाँ, वगैरह में टुसू हाँ, पर्व जो हम हाँ, लोग उस तरह से प्रचलित हो गया। हाँ। तो और एक इसके पीछे कहानी है, जो मयूरभंज का इलाका हुआ करता था उड़ीसा में। हाँ कहा जाता है यहाँ उनका जन्म हुआ था, ठीक है। टुसू का। टूसू का जन्म यहाँ हाँ। हुआ था। तो वहाँ पर उस समय जो मोहम्मद सिराजुद्दौला थे 18वीं शताब्दी में, हम्म मुगल शासक, हम्म। तो वो उनकी खूबसूरती पे कायल थे, ठीक है। और उनके सैनिक भी कायल थे उसकी खूबसूरती पे, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। हम्म। तो एक बार क्या होता है कि उनके कुछ सैनिक उसको मतलब उठा लेते हैं। जब ये बात उसको पता चलता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। हाँ। उसको ये बात अच्छा नहीं लगता कि कोई सैनिक उसको मतलब उठा लिया है। तो उस समय क्या किया कि राजा जो सिराजुद्दौला था, हम्म। वो वो मतलब उसको ससम्मान घर वापस लौटा दिया, ठीक है। पर वहाँ जो रूढ़िवादी हमारी समाज थी, हम्म। उन लोगों ने, जैसे सीता माता पर सवाल किया गया था, इसके ऊपर भी ठीक वैसे ही इसको अपनाया नहीं जाएगा, उस पर मतलब अग्नि अलग अलग, परीक्षा की हाँ, तरह। वैसे ही। तो वो भी हम्म। क्या कि अपने आप को मतलब इसीलिए जेल में अपने आप को, प्रवाहित कर। हाँ, समाहित कर दी उसी में। हाँ। तो तो ये बैकग्राउंड कहानी है। ये दो ये हम हिस्ट्री लोग, है, हिस्ट्री रिलेटेड कहानी है। इस चीज को माना जाता है गांव वगैरह हाँ, में अभी भी और आप सुन सकते हैं हाँ, अगर आप ग्रैंड पेरेंट्स हाँ, आप अगर उनसे रेगुलर बात करते हैं तो वो ये चीजें बताते हैं हम लोग को। और टूसू बहुत अच्छे से प्रचलित है। आप गांव वगैरह से अगर बिलोंग करते हैं, मैक्सिमम लोग तो हम गांव से ही बिलोंग करते हैं, वो बहुत अच्छे से प्रचलित है। और इतनी अगर प्रचलित है तो वो क्यों है, मतलब क्या रीजन हो सकता है उसके पीछे कि इतनी प्रचलित है। तो एक्चुअली क्या होता है, जब हम हमारे लिए, आप गांव में देखे होंगे, हाँ नया साल बोलने से मकर के बाद ही शुरू होता है। एकदम। हाँ, नया साल जो होता है गांव में आप देखेंगे, उसमें मतलब बहुत किसी का मानना है कि नया साल उस समय वहीं से शुरू शुरू होता है। होता है। तो मकर का त्योहार जब मनाया जाता है, उस समय जो नए फसल की जो स्वागत के लिए ये मकर का पर्व मनाया जाता है। हाँ। ये अधिक मतलब उत्साह के साथ इसलिए मनाया जाता है। आप देखेंगे कि किसान जो होते हम्म। हैं, उनके जो ये हैं, किसानों के जो फैमिली हैं, परिवार हैं, और किसान प्रधान जो गांव है, हम्म। वहीं पर सबसे ज़्यादा आपको ये मतलब, पर्व वगैरह देख हाँ, सकते हैं हम ज़्यादा लोग। मतलब देखने को मिलेगा। क्योंकि उनका बेसिक जो पैसे का भी आप बोल सकते हैं इकोनॉमिकली वो धान ही होता है एक्चुअली में। आप उन्हीं को मतलब एक्सचेंज किया जाता है दुकान वगैरह में, धान देते हैं, पैसा लेते हैं उसके बदले में। तो इसीलिए मतलब धान को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है। और हम लोग उसको लक्ष्मी माता के रूप में भी पूजते हैं। और एक भगवान या फिर मैया का उसको ये देते हैं, रूप देते हैं। हाँ, तो हम लोग 8 जनवरी 2023 को हम्म, डोहरे टुसु पर्व मनाने वाले हैं। तो
मुझे जहाँ तक पता चलेगा डिमना से लेके सांची तक होने वाला है। हाँ, और जब तक ये वीडियो अपलोड होगा तब तक हम लोग मना मना चुके होंगे। हाँ, और आज 7 जनवरी 2023 है जब हम लोग वीडियो हाँ बना वीडियो रहे जब हैं। हमारा शूट हो रहा है। तो डिमना से लेके सांची तो बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है जहाँ हाँ तक मुझे पता है। और हाँ इसमें ये नहीं कि सिर्फ कुर्मी या फिर महतो लोग कोई सम्मेलन होना है, सारे लोग आएंगे, सम्मिलित होंगे हाँ, इसमें, पूरे सब झारखंड पूरे से, झारखंड, बंगाल से भी आ रहे अलग हैं, जगह बंगाल भी उड़ीसा आके से भी बनाए। आ रहे हैं। हाँ। तो इतना बड़ा मतलब सम्मेलन रखने के पीछे का रीजन क्या है, कारण क्या है? हाँ, आपने सही कहा कि पहले तो हम लोग बस गांव में मनाया करते थे, हाँ एक छोटे स्तर पर मनाया जाता था गांव गांव में। पर इसकी ज़रूरत आज क्यों आन पड़ी कि हम लोग इतने बड़े स्तर पर जमशेदपुर जैसे शहर में, डिमना से लेकर साक्षी तक, ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है, और इतनी ज़्यादा भीड़, अब बंगाल उड़ीसा हर जगह से बस बस से आ रहे हैं लोग, क्यों इतनी ज़रूरत पड़ी? बात सही है। इसीलिए आज जो हम देख रहे हैं, हमारी जो झारखंड की संस्कृति है वो एकदम से धूमिल होते जा रही है। यहाँ जो लोग हैं, ठीक है, नई पीढ़ी की बात करते हैं, वो लोग क्या है, अभी अपनी संस्कृति को एकदम भूल ही चुके हैं जैसा लगता है। तो अभी क्या देखा जा रहा है कि हमारी जो संस्कृति है उसको बढ़ावा देने के लिए ही इस मतलब बृहद जो है टुसु पर्व का आयोजन किया जा रहा है, और ये ज़रूरत भी है। देखिए, चौतरफा जितने मतलब बाहरी संस्कृति का जो आक्रमण है, हाँ ये मतलब एक तरह से हमारी संस्कृति को बर्बाद कर रही है। वायरस की तरफ फैलते जा हाँ, रहा है, एकदम। वायरस। हाँ, पतली कमरिया बोले हाय हाय हाय, ठीक है। हाँ, ये सारी तो ये सब बच्चे जानते हैं, पर टुसु पर्व का एक गीत बोल दीजिए, किसी को नहीं पता होगा। बट ये जानना जरूरी, क्योंकि संस्कृति हमारी जो झारखंड की संस्कृति है वो बहुत ही महान संस्कृति है। हमारा झारखंड जो है मतलब पूरे भारत में, ठीक है, एक अनूठी संस्कृति वाला राज्य है। हमारी वो पहचान है। झारखंड में जो 12 माह से 13 पर्व का कॉन्सेप्ट है, 12 महीना में 13 पर्व, हम लोग बोलते हैं 12 माह से 13 पर्व, मतलब पर्वों का, हाँ, बहुत सारे पर्व हैं, ठीक है। 12 महीना में हमारे 13 पर्व हैं। यही हमारी जो संस्कृति है, इसे हमें आगे बढ़ाना है, बनाए रखना है, और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें भी हमें मतलब सिखाना है इन सब चीज़ों के बारे में। ये आज इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ी है। एक्चुअली हम लोग अपने एसेंस को खोते जा रहे हैं, एकदम खोते जा रहे हाँ, हैं। मतलब हम अपनी पहचान को खो के दूसरी की पहचान को हाँ, अपना अपना रहे हैं। हाँ, तो हमारा इम्पोर्टेंस ही क्या रह हमारा जाएगा? इम्पोर्टेंस क्या है, फ्यूचर में जबकि जाके जबकि किसी भी मतलब जो इंसान है, हाँ उसे संस्कृति से अगर प्रेम होगा तो वो सीना तान के चल सकेगा। एकदम। कहीं भी किसी भी राज्य में अगर वो जाएगा ना, तो हमारी संस्कृति ये है, हमारे झारखंड में ये होता है, वो होता है, हमारे सीना में तान ये के बोल चीजें पाएगा। मनाई जाती है। हाँ, कहीं पर अगर कुछ डिस्कशन चल रहा है, हाँ कुछ अगर कुछ बोल रहा है अपने त्योहारों के बारे में, पर वहाँ एक झारखंड का आदमी रहेगा, वो शांत रहेगा, ये चीज़ ठीक नहीं लगेगा। तो हमें ज़रूरत है हमारी संस्कृति के बारे में जानने का, ठीक है। आज इस पर जोर भी दिया जा रहा है, ऐसा बात नहीं कि नहीं दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है। हाँ, और हमारी अगर क्षेत्रीय भाषाओं को भी अभी आप देख सकते बढ़ावा दिया हैं गया बढ़ाया और जा रहा है। ये में आ चुका है हम लोग का हाँ शिक्षा पॉलिसी में, हाँ एजुकेशन पॉलिसी हाँ, अभी बढ़ावा दिया जा रहा है, और देना भी चाहिए। देना भी चाहिए, चीजें आनी चाहिए। हाँ और क्योंकि अगर आप हमारे भारत को आप अगर अमेरिका ही बनाना चाहते हैं तो हाँ, भारत भारत फिर भारत क्या है? क्या है, भारत को इतने लोग, भारत नहीं रह जाएगा, ये तो अमेरिका बन जाएगा। फिर भारत का अलग पहचान कहाँ से आएगा? हमें अपनी एसेंस को नहीं खोना चाहिए। हाँ, दूसरे के जगह से हम लोग उनकी जो अच्छाई है उन्हें अपनाओ, उन्हें और अपनाओ। अपनी जो अच्छी चीजें हैं उनको खो मत, रहने दो, उन्हें मत भूलो। उन्हें भूलो मत। उनकी पहचान से ही हम बने हैं और आगे भी चलते रहेगा, क्योंकि हमारी जो पुरानी पहचान है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, मतलब इसका कोई मोल नहीं है, अनमोल है। हाँ। तो टुसु तो 1 महीना से हम लोग मनाते हैं, लगभग 1 महीना हमारा टुसु चलता है, पर अभी 1 महीना नहीं होता है, मुझे पता है। कुछ ही दिन तक टुसु चलता है, फिर वापस से हम लोग अपने काम में लग जाते हैं। हाँ, कुछ ही दिन तो नहीं बोलेंगे। आजकल क्या देखने को मिल रहा है, जो मकर जो होता है उसी दिन कोई टुसु स्थापित करते हैं, सॉरी, बावड़ी के दिन। बावड़ी के दिन में हाँ, उसमें मकर में बावड़ी होता है, फिर मकर संक्रांति दिन होता है, उसके बाद आखान यात्रा। हम लोग कहते हैं। अक्का यात्रा मकर के बाद वाला दिन होता है, हम लोग उसको मकर से पहले बावड़ी। हाँ, यात्रा मतलब शुभ दिन है वो, बहुत शुभ दिन है। उस दिन कुछ भी काम करने से पहले आखान यात्रा का दिन जो होता है वो बेस्ट माना जाता है। हाँ, कुछ भी कार्य उस दिन, कुछ राशि, कुछ ग्रह नक्षत्र कुछ नहीं देखे जाते हैं, वो अपना संस्कृति। आखान यात्रा है मतलब वो शुभ दिन है, गांव में ऐसा माना जाता है। तो टुसु के साथ साथ हम लोग मकर ही मनाते हैं, या फिर ऑल्टरनेटिवली आप ले सकते हैं मकर के साथ साथ टुसु भी मनाते हैं। हाँ, तो इसमें तो मकर का भी बहुत सारा मतलब जानकारी है, विशेष है। तो मकर के बारे में कुछ जानकारियाँ
एक्चुअली मकर जो होता है, हाँ ये आप देखिएगा, जब हम लोग मतलब फसल की कटाई खत्म होने वाली रहती है या फिर खत्म होते रहती है, उसी समय से मतलब गांव में एक अलग सा उत्साह, 1 महीना पहले से, अरे मकर आ रहा है, हाँ मकर आ हाँ रहा है। हाँ। ठीक है, 1 महीना पहले से उत्साह, तो इतनी उत्साह क्यों है? दरअसल जब मतलब फसलों की कटाई होती है हमारी, हम्म। तो उसके बाद जो लास्ट माना जाता है, लास्ट फसल अगर आएगा, हम्म। तो मकर से पहले ही आ जाना है उसको। हाँ, जो फसल है लास्ट जो काट आएगा, वो वाट के मकर से पहले ही आ जाना है। काट उठ तो के जो हम लोग रखते हैं, हाँ, जो जितना भी चीजें लाना है मकर से पहले आप हाँ, ला के घर बिल में रख साफ हो दीजिए। जाता हाँ है, जितने खेत हैं वो सब हाँ मकर से पहले साफ हो जाते हैं। तो क्या है, इसको हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि नए फसल की स्वागत के लिए, ठीक है, हम्म नए फसल के स्वागत के लिए भी बोल सकते हैं, फिर से बीज बोया जाएगा। हम्म जो धूप की किरण होती है सूर्य की, हम्म। वो हम लोग के लिए नया साल होता है। वो हाँ नया साल का जो दूसरा दिन, उस दिन देखिए मकर के दिन हम लोग रात भर जागते हैं, गाना बजाते हैं, नाचते हैं, ठीक है, हम्म। ढोल नगाड़े बजाते हैं। जो हम लोग का नया साल, जैसे हम बोले कि उसके वैसाखी। मकर के बाद दिन आता है, हम्म। तो उस टाइम का जो पहला किरण जो पड़ता है सूर्य का, ठीक है, उससे नया साल की मतलब शुरुआत होती है, फिर से नए फसल उसमें बोए जाएंगे। ठीक है, बारिश का इंतजार करना फिर से। हाँ, ठीक है, वापस से उसके उसी। उसका भी स्वागत के लिए आप बोल सकते हैं, या फिर जो नए फसल आ रहे हैं घर, ठीक है, उसके भी स्वागत के लिए। तो इसीलिए ये एक कृषक जो मतलब वर्ग है, उस पर बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को मिलता है। हाँ, पीठा वगैरह बनता है, हाँ, सारी पीठा चीजें। वगैरह बनते हैं, और हाँ। लगभग मकर मेला प्रचलित है गांव में। ठीक है, ये जो चलता है एकदम बसंत पंचमी तक आप देख सकते हैं। एक्चुअली में जो मकर है मतलब बहुत अच्छे से मनाया जाता है, ऐसा हाँ, नहीं मतलब ये हाँ, पर्व एक मना लिए खत्म हो गया उस तरीके से नहीं। हाँ, हम लोग बहुत सारा पकवान बनाते हैं उस दिन को, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि आप नहाइए खाइए पिए मौज कीजिए, बस इसी हाँ, तरीके से जाता है वो वाला हाँ, दिन। हाँ। और उसके बाद का कुछ दिन भी उसी तरीके से पार होते रहता है, क्योंकि हम्म। जो किसान वर्ग है वो अब काम अब करने के रिलैक्स। बाद रिलैक्सेशन अपना खोज रहे हैं, हम्म। और अपना रिलैक्सिंग टाइम है उनका। तो इसीलिए वो मकर मतलब बहुत विशेष है हमारे लिए, बहुत हम्म। अच्छा त्योहार है, बहुत। हाँ, और इसमें आपको खास बात एक आएगी, हम्म। देखने को मिलेगी, सब नए नए ड्रेस पहनेंगे, हाँ, सब नए वस्त्र लेंगे। जितना भी गरीब से गरीब हो, जितना भी मतलब, कुछ तो नया रहेगा ही हाँ, उनके या तो शरीर वो में। सेंडो गेंजी ही हाँ लेंगे, हाँ ठीक है, हाँ, पर जो नया इनर चीज इनर लेंगे। जो होता है, हाँ, हाँ इनर जो है वो लेंगे। हाँ तो ये है, एक अलग सा उत्साह रहता है, और रहना भी चाहिए, हाँ। क्योंकि रहना भी चाहिए। क्योंकि हमारी संस्कृति ट्रेडिशन जो भी है कल्चर हाँ, वगैरह, इसको इसको हमें हमको आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। उत्साह कम होना नहीं चाहिए।